नमस्कार साथियों। वेस्ट एशिया का क्राइसिस डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अभी ईरान ने इजराइल के एक सिटी दिमोना पे स्ट्राइक किया है। इस स्ट्राइक के दौरान अप्रोक्सीमेटली 100 सिविलियंस के इंजर्ड होने की सूचना मिल रही है। दिमोना वह शहर है जहां इजराइल का की न्यूक्लियर फैसिलिटीज अवेलेबल है। यह इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि इजराइल ने सबसे पहले ईरान के नतांज सिटी पे स्ट्राइक किया था, जहां ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज अवेलेबल था। साथ ही इजराइल के द्वारा यह भी क्लेम किया गया था कि इस स्ट्राइक के दौरान जो उनके इनरिचमेंट के लिए जो जरूरी सेंट्रीफ्यूज है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ऐसे में ईरान के द्वारा दो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिटेलिएशन किए गए हैं। फर्स्ट उसमें है कि डियागो गार्सिया पे अटैक। डियागो गार्सिया जो लगभग 4000 किलोमीटर ईरान से दूर स्थित इंडियन ओशन में है, वहां पर यूके और यूएस का मिलिट्री बेस है। वहां पर आईआरबीएम के द्वारा अटैक किया गया, जिसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जिसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर के बीच होता है। ऑल्दो यह दोनों स्ट्राइक सक्सेसफुली स्ट्राइक्स नहीं हो सके, क्योंकि पहला जो मिसाइल था वो मिड फ्लाइट में ही फेल हुआ, जबकि दूसरा को यूएस वारशिप के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन यह स्टेप्स ईरान के मजबूत रिटेलिएशन को दिखा रहा है। साथ ही ईरान ने इजराइल के दिमोना सिटी पर स्ट्राइक कर यह जता दिया कि वह किसी भी प्रकार से पीछे हटने को तैयार नहीं है। साथ ही यह रिटेलिएशन उस समय आया है जब अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया था कि अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं किया गया, तब अमेरिका जितने भी पावर प्लांट्स, मेजर पावर प्लांट्स है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने से पीछे नहीं हटेगा। तो उसके जवाब में ईरान के द्वारा यह कहा गया था कि अगर अमेरिका के द्वारा इस तरीके का कोई स्टेप्स लिया जाता है जिसमें फ्यूल या एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है, तो ईरान भी यूएस के एनर्जी, फ्यूल के साथ साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करने से पीछे नहीं हटेगा। साथ ही यह डैमेज यूएस के जितने बेस है उस पर भी होगा, और साथ ही जितने रिजीम्स हैं जो यूएस को सपोर्ट करते हैं उस पर भी होगा। तो यह लग रहा है कि नियर आने वाले दिन में अभी युद्ध समाप्ति के तरफ किसी भी प्रकार के सिंबल्स नहीं दिख रहे हैं। तो यह पूरे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है।